स्वागत किया गया उनके सम्मान में ये जोरदार तालियां। उन्हीं की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में छोटी काशी बूंदी में सीमा सुरक्षा बल द्वारा शौर्य प्रदर्शन का आयोजन कार्यक्रम का किया जा रहा है। सम्मानीय मुख्यमंत्री का आगमन पर हो चुका है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी आज के हमारे सामने मुख्य अतिथि हम ले गए। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आह्वान भरे हम भी यही परंपरा। आपको तालियां स्वागत में बजती रहनी चाहिए। शुरू हो चुका है आपकी तालियों के साथ। बिल्कुल, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तुम्हारी भारतीय परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति। अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। इसी क्रम में आईटी राजस्थान आईटीएस से निवेदन करती हूँ कि वो माननीय मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। और आप सभी से चाहूंगी प्लीज जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए। किसको मिलती सरपरस्ती आपकी है हिमालय से ये हस्ती आपकी, हम सभी पर प्यार है ये आपका, स्वागत है आपका। सरहद के ये सजग पहरी सुख से कोसों दूर है, आंधी तूफान का भय नहीं, सिर पर कोई छांव नहीं। धूप है चादर ठंडी छिछोला, देश पर न्योछावर सुख चैन अपना, धूप हो या कहीं कड़ी सर्दी हथियार पहन कर वर्दी। मिले चाहे दाल रोटी प्रेम से खाते ये सजग पहरी, हाथों में भोजन है मगर निगाहें सीमा पर डटी रहती। घुस न पाए दुश्मन घर में, तन में रहती सी फुर्ती, जला धूप पर चेहरे पर शिल्प नहीं, पत्थर की जुबान से दर्द नहीं। ये शेर जवान इस धरती के हमको भी नाज है वीरों पर, सीने पर गोलियां खाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। परिवार की तस्वीर दिल में बसा कर रहने, चोटियों पर तिरंगा फहरा कर इनकी शहादत भूल न जाना इनके ही दम से है सुख चैन अपना। सीमा सुरक्षा बल भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल, विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। 1 दिसंबर 2022 को इन्होंने अपना 58वां सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया, जिसकी जिम्मेदारी शांति के समय दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत की भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। बिल्कुल, भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान हमेशा अपनी शूरवीरता, पराक्रम, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के लिए मशहूर रहे हैं। जब मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं कभी पैदा करती हैं, तब बर्फ से ढकी चोटियों पर जहां खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, वहां हमारी जाबाज सीमा पहरी मुस्तैद रहते हैं। झुलसाने वाली गर्मी जब आग बनकर आसमान से बरसती है, तब भी तेज धूप की परवाह किए बिना ये सीमा पहरी देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं। बरसात या बाढ़ का खतरा हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा का प्रतीक बन जाती है, वे हमारी सीमा पहरियों की बहादुरी की मिसाल ऐसी कमाल है जो कि दुनिया भर से अलग करती है। अनेक शूरवीरता की कहानियां फिजाओं में हैं और उनकी गूंज यहाँ रोम रोम में हम महसूस कर रहे हैं। और शब्दों से स्वागत करने के लिए बंधुओं के साथ मेरे हाथों की लकड़ियों के दाखिल बाबा, मेरे हाथों की लकड़ियों के दाखिल बाबा, मैं पत्थर की तरह उनको तराशा है बहुत। आपके तालियों के साथ स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं उप महानिरीक्षक श्री डीसी सिंह। समारोह के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सदस्य तथा उपस्थित जनसमूह, देवियों व सज्जनों,
यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान के ऐतिहासिक जिले बूंदी में आज यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं श्री ओम बिड़ला जी, जिनका कि मैं हृदय से स्वागत करता हूं। श्री ओम बिड़ला जी अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी सहृदयता एवं स्नेह के लिए आपका विशेष आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है, ठीक उसी तरह सीमा सुरक्षा बल का भी अत्यंत ही उल्लेखनीय इतिहास रहा है। सन 1965 में स्थापित सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश की सीमाओं की दिन रात चौकसी कर रहे हैं। लगभग 6,708 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा हेतु बल की 193 बटालियनों के अलावा आर्टिलरी सेंटर, एयर विंग, वाटर विंग, राजस्थान की पहचान, ऊंटों का दस्ता, श्वान दस्ता, चिकित्सा सेंटर व कई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि सीमा की चौकसी में तैनात जवानों का निरंतर सहयोग करते रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने 1971 में भारत पाक युद्ध में सक्रिय भाग लिया व पाकिस्तान के दोनों फ्रंट पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीएसएफ देश में आंतरिक सुरक्षा हेतु नियमित रूप से तैनात की जाती रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में आतंक रोधी गतिविधियां व नक्सल विरोधी अभियान भी शामिल हैं। विगत 57 वर्षों में सीमा सुरक्षा बल के 1953 बहादुर कार्मिकों ने सीमा सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों को निभाते हुए राष्ट्र रक्षा की वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और वीर गति पाई है। इसके लिए राष्ट्र सदैव इनका कृतज्ञ रहेगा। ऐसे वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। आज यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल दस्ता, जिसको कि सीमा भवानी के द्वारा जाना जाता है, अपने हैरत अंगेज कारनामे, बीएसएफ बैंड द्वारा मनमोहक प्रस्तुति, श्वान दस्ते की प्रस्तुति, बोल्ड टीम द्वारा हथियारों के साथ ड्रिल तथा विभिन्न उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार पुनः मैं यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधियों, विशिष्ट अतिथियों, मीडिया कर्मियों व अन्य जगहों से आए दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिला प्रशासन व इस प्रदर्शन को सफल बनाने में सहयोग हेतु संबंधित संस्थाओं व व्यक्तियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिड़ला जी का पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना ताने खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल है, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। बिल्कुल। अब हम इन पंक्तियों के साथ सुनकर करने अनसुना ऐसी भी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे ही अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे ही अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय की मोहताज नहीं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी के उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के वे जांबाज सैनिक जो सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से
हमारी देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, उन सभी बहादुर सैनिकों को मैं नमन करता हूं। आजादी की इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जब से बीएसएफ बना है, उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर चाहे हिमालय की चोटियां हो, तपता रेगिस्तान हो, जंगल हो, वहां पर जिस तरीके से उस सीमा पर सुरक्षा करने का काम किया, उन सब जांबाज सैनिकों के कारण आज पूरा देश सुरक्षित है। ये नौजवान जब लोंगावाली उस चोटी पर, जहां पर 50 डिग्री तापमान रहता है, वहां पर उन जांबाज सैनिकों ने 1971 के अंदर पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। आज हिंदुस्तान की जितनी सीमा है, उन सीमाओं पर हमारी रक्षा करने का काम ये जांबाज सैनिक करते हैं। इनकी शौर्य, इनकी वीरता, इनका साहस आज पूरा देश नमन करता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा अर्धसैनिक बल है, जो सीमा सुरक्षा बल है, वह न तपती धूप को देखता, न ठंड को देखता, न तूफानी हवाओं को देखता, न गर्म हवाओं को देखता। चाहे हिमालय हो, जमीन हो, जंगल हो, वहां सब पर अपने घर को छोड़कर, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, सब उनकी उस सीमा पर मनती है हमारी रक्षा के लिए। और आज इस बूंदी की धरती, जो शौर्य की धरती है, जो वीरता की धरती है, इस शौर्य वीरता की धरती पर आज बीएसएफ के जवान अपनी शौर्य वीरता और किस तरीके से साहसिक काम करते हैं, ये सब आपको आज देखने का मौका मिलेगा। और मैंने सुबह कहा था कि साहसिक कार्य को देखने के बाद हमारे नौजवान में नया आत्मविश्वास आएगा, नई शक्ति आएगी, नई ऊर्जा आएगा और भारत माता के लिए समर्पण आएगा, ताकि वह भी अपनी देश की माटी के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित कर सके। मैं पुनः बीएसएफ के अधिकारी जवानों को, उन महिला जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज वह शौर्यवीर की धरती पर बूंदी पधारे हैं। मैं उन सब देश भर के अंदर सीमा पर सुरक्षा करने वाले जवानों को भी नमन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जब सीमा प्रहरी सीमा पर होता है, जब सीमा प्रहरी सीमा पर होता है, तब मेरा देश चैन से सोता है, तब मेरा देश चैन से सोता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरियों के लिए। और अब सीमा सुरक्षा बल की ब्रास बैंड की प्रस्तुति आपके सामने है। सरोद के तार अकेला सिर्फ लोहे का तार है, पर जब एक साथ मिलते हैं तो एक मधुर स्वर निकलता है। बिल्कुल जिस तरह एक सीमा सुरक्षा बल के जवान में अनुशासन की जरूरत होती है, उसी तरह अनुशासन बैंड ही नौजवान सीमा प्रहरी को बांधे रख सकता है। जोधपुर में सन 1974 में स्थापना हुई। राजस्थान सीमांत का ये बैंड 1975 से लगातार गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में कैडेट परेड के साथ परेड करता रहा है। सन 1989 में पहली बार इस बैंड ने ऊंटों पर बैठकर बीएसएफ स्थापना दिवस पर बैंड बजाया और 26 जनवरी 1990 में राजपथ पर भी ऊंटों पर बैठकर परेड कर उसके बाद इस बैंड का नाम हिमल माउंटेन बैंड रखा गया, जो 1990 से लगातार अभी तक
राजपथ पर बीएसएफ का नाम रोशन कर रहा है। बिल्कुल। नमस्ते ट्रंप ने सन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर इस बैंड ने स्वागत समारोह में भाग लिया था। इनके अलावा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में भाग लेता आ रहा है। राजस्थान उत्सव, जयपुर, जालोर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर आदि स्थानों पर प्रदर्शन किया है इस बैंड ने। इस बैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। विश्व का ये एकमात्र बैंड है जो ऊँटों पर बैठकर बैंड बजाता है और इसके अलावा ये बैंड पैदल चलकर अपना प्रदर्शन करता है। आज आप यहाँ पर देखेंगे इस बैंड का पैदल चलकर प्रदर्शन, जिसमें आप सुनेंगे मार्च कदम कदम बढ़ाए जा, वी फॉर्मेशन में सलाम टू सोल्जर, वतन की हिस्से है, धीरे चाल में राजस्थान क्यों मार्च। हम ऐसी माँ सुरक्षा बल। तो लीजिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सीमा सुरक्षा बल के ब्रास बैंड का।
आजादी का अमृत महोत्सव एक जश्न है। ब्रास बैंड ने राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता फैलाने और जनता के बीच देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से एक संगीतमय प्रस्तुति आप सभी के सामने दी। बिल्कुल, बैंड ने लोकप्रिय देशभक्ति की धुनों के साथ हम सभी का ध्यान आकर्षित किया और अपने संगीत वाद्य यंत्रों में प्रवीणता से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसका नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर श्री बोधराज। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा ब्रास बैंड के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आएंगी सीमा भवानी। मोटरसाइकिल सवारों द्वारा साहसिक प्रदर्शन आपके सामने किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की साहसी महिलाओं के पास साहसी खेलों के लिए एक अनूठा स्वाद है। सीमा प्रबंधन के अपने अनिवार्य काम के साथ उन्होंने 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर ट्रिक राइडिंग के कौशल का समान रूप से अद्भुत और रोमांचकारी सेट विकसित किया हुआ है। चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए महिला सैनिकों की एक इकाई को एक साथ लाकर अक्टूबर 2016 में सीमा भवानी नाम की महिला बाइकर्स टीम बनाई गई थी। एक वर्ष के भीतर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2017 के अवसर पर कनॉट पैलेस से नई दिल्ली में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बिल्कुल, ये सभी सदस्य अलग अलग सरहदों और अलग अलग इकाइयों से स्वच्छ से आए हैं। शुरुआत में इनमें से 80% महिलाएं नॉन राइडर थीं, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और समर्पण के कारण उन्होंने बहुत कम समय में बहुत तेजी से राइडिंग सीख ली और इस टीम ने मेगा इवेंट्स में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण के बाद सीमा भवानी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान टीम की कप्तान इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही की कमान में वर्ष 2018 में एक बार और 2022 में एक बार फिर से राजपथ पर उम्दा प्रदर्शन करने का अवसर मिला और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों और विश्व मीडिया का ध्यान इन्होंने आकर्षित किया। इस टीम ने जनता और गणमान्य व्यक्तियों के सामने कई बार प्रदर्शन किया। इसीलिए भारतीय मीडिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुर्खियों में बने रहने के थे और अमित शाह गृह मंत्री, कुमारी साइको मीराबाई चानू, श्रीमती स्मृति ईरानी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अनुराग ठाकुर और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष सीमा भवानी टीम ने अलग अलग मंच पर शानदार शो करके सीमा भवानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। सीमा भवानी टीम को 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लैंगिक न्याय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पीएचडी परिवार कल्याण फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वां अस्तित्व सम्मान पुरस्कार 2022 में प्राप्त हुआ। बिल्कुल, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज कुमार आईपीएस के दिशा निर्देश में मोटरसाइकिल से 5280 किलोमीटर का सफर तय कर इतिहास भी रचा। इस अभियान को शौर्य अभियान के रूप में जाना जाता है। इस अभियान को टीम कप्तान इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही के नेतृत्व में कार्यान्वित किया गया, जो कि रॉयल एनफील्ड के संयुक्त प्रयास से पूर्ण किया गया। यह अभियान 8 मार्च 2022 को नई दिल्ली के इंडिया गेट से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निकाला गया, जो कि विभिन्न शहरों से होते हुए तथा भारतवर्ष के लोगों को नशा मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ भारत इत्यादि का परिचय देते हुए चेन्नई कन्याकुमारी में समापन हुआ। इस अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में सीमा भवानी के द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज कुमार के प्रयासों से सीमा भवानी टीम 24 दिसंबर से 7 नए कीर्तिमान बनाने जा रही है। और जरा अपने मंच के बाईं ओर निगाह घुमाइए और देखिए हमारी सीमा भवानी टीम अपने हैरत अंगेज कर्तव्य के लिए बिल्कुल तैयार है। हम यही कहेंगे, जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उज्जवल भविष्य की आशा की चिंगारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी। एक बार जोरदार तालियां आपके सामने आ रही हैं। धीरे धीरे देखिए सीमा भवानी की एक टीम। सबसे पहले आपके सामने टीम कप्तान इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही अपनी 350 सीसी मोटरसाइकिल पर आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर आएंगी और देखिएगा किस तरीके से वो अद्भुत संतुलन और साहस का परिचय देते हुए मंच के सामने से चलती मोटरसाइकिल पर मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देकर अभिवादन करते हुए। बिल्कुल, और ट्रैक पर यदि कोई भी यहाँ पर खड़ा हो तो मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी ट्रैक से हट जाए, क्योंकि यहाँ पर हैरतअंगे प्रदर्शन होने वाले हैं। इसके पश्चात गजब के संतुलन का नमूना पेश कर सिंगल नीलिंग पोजीशन से बाइक चलती हुई महिला आरक्षक अनीता भारती आप सभी के बीच आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका।
जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप दिखाया है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। और ये खूबसूरत यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आपके सामने यहाँ पर हमारी सीमा भवानी टीम के द्वारा किया जा रहा है। और अब आपके सामने आएंगी देशभक्ति से ओतप्रोत सीमा सुरक्षा बल की इन बहादुर बेटियों को लेकर टीम कप्तान सीमा भवानी इंस्पेक्टर हिमांशु श्रोई अपने दस्ते को लेकर धीरे धीरे मंच की ओर बुलेट पर मार्च करते हुए आप सभी को रोमांचित एवं अचंभित करते हुए गर्व से ये आगे बढ़ रही हैं। और आपकी तालियां भी उसी गर्व से हमारी सीमा भवानी टीम के लिए बच जानी चाहिए। बिल्कुल, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। और आज ऐसा ही हैरतअंगेज प्रदर्शन करती हुई ये सीमा भवानी की टीम आपके सामने बहुत ही खूबसूरत है प्रदर्शन। और उसी आवाज में पर जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। बिल्कुल। अब आपके सामने आ रही है महिला आरक्षक विजेता भालेराव, चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैकलाइट पर बैठकर लैपटॉप चलाते हुए गजब का संतुलन बनाती हुई ये सीमा भवानी की टीम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। किसी भी बात में कम नहीं है, नारी सारे अधिकारों की अधिकारी है ये नारी, इसी का परिचय देते हुए। और अब आपके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं मंच की तरफ इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी, बाइक पर लेटकर मोबाइल चलाते हुए गजब के संतुलन का प्रदर्शन करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। जरा आप भी तालियां बजा करके इनके हौसलों को बढ़ाइए और देखिए किस तरीके से इन्होंने संतुलन बना रखा है। बिल्कुल, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और कहते हैं ना, जब दो महिलाएं एक साथ हो और बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भूल गई हैं कि वो मोटरसाइकिल चला रही हैं। महिला आरक्षक कुमुदनी टोपो व अनीता भारती आपके सामने ऐसा ही अनूठा नमूना पेश कर रही हैं। सीमा भारती की जाबाज महिला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली है वो शक्ति है, ये एक नारी वो शक्ति है, एक नारी। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही हैरत अंगेज कारनामे आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देखिएगा एक बार तालियों के साथ आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ एक मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ते हुए 6 सीमा भवानी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर स्वरूप में अद्भुत संतुलन कायम रखते हुए मंच की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षक कुमारी सोनू। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है, उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। और फौलाद भरा है सीने में, हथेलियों में है जान, महिला सशक्तिकरण का अद्भुत नमूना देते हुए महिला आरक्षक सुमिता सिकंदर गर्व तिरंगे को लहराते हुए आपके सामने से गुजरती हुई। बहुत ही खूबसूरत ये प्रदर्शन आप सभी को देखने को मिल रहा है, हैरत अंगेज प्रदर्शन। कहते हैं ना कि नारियां किसी से कम नहीं है। और जरा दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने आ रही हैं। सामने देखकर तो आप सबने बाइक चलाई होगी, पर कभी सोचा पीछे मुंह करके बाइक कैसे हम चला सकते हैं? लेकिन देखिएगा पीछे मुंह करके बाइक को संतुलित चलाकर गजब के हुनर का परिचय देते हुए महिला आरक्षक राजविंदर कौर। बिल्कुल, शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी, नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। बिल्कुल, ये नजारा कितना सुंदर, कमल के फूल पर ब्रह्म योग करती हुई आ रही है हमारी अगली सीमा भवानी की टीम। योग का महत्व दर्शाती हुई महिला आरक्षक सीमा संगीता कुमारी की अगुवानी में 8 महिला प्रहरी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। साथ में यही संदेश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश को, बस मुझे मौके की है तलाश, और ये मौका इनको मिला है। और देखिएगा आप अब देखेंगे यहाँ पर, आपने बुल फाइटिंग तो देखी होगी, परंतु खुले मैदान में आज मोटरसाइकिल पर भी इसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा जरा, अद्भुत संतुलन का ये नमूना एकाग्रता का परिचय देते हुए एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार, जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षक सुषमा भगरती और साथ दे रही हैं श्वेता बैन। बिल्कुल, नारी सीता, नारी काली, नारी ही प्रेम करने वाली, नारी कोमल, नारी कठोर, नारी बिन नर का कहा छोर। और
अब आपके सामने सीट पर बैठकर तो बाइक सभी चलाते हैं, पर महिला आरक्षक शताब्दी धर मोटरसाइकिल पर लगी बैनर पर कर्तव्य दिखाकर सभी को आश्चर्यचकित करती हुई। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये प्रदर्शन आप सभी को देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना, अपने कर्तव्यों के संग नारी भर रही है अब उड़ान, ना है कोई शिकायत और ना है कोई थकान, बस यही तो है नारी की पहचान। और उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगाहबान है ये आंखें। महिला आरक्षक कस्बे जना बिल्कुल अपने देश की सीमाओं की कितनी मुस्तैदी के साथ ये रक्षा करती हैं, उसका परिचय देते हुए मोटरसाइकिल पर आपके सामने महिला आरक्षक कस्बे जना। बिल्कुल, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, लड़के आज है तो कल आने वाला है बेटियां। और आपसी समन्वय सिखलाई के अनुसार चारों ओर सतर्क निगरानी और बड़ी पैथर का अद्भुत नमूना पेश करती महिला आरक्षक कुमुदी टोपियर और उसकी साथी नीतू कुमारी का स्वागत कीजिए। और आपकी तालियों के साथ हम यही कहेंगे, कम नहीं है किसी से सामने दिखलाएंगी, खोल दो बंधन, बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। और देखिएगा अब आपके सामने आ रही हैं महिला आरक्षक सुमिता सिकदर, बाइक पर लगी कुर्सी पर बैठकर राइडिंग करते हुए। तो जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल, मंजिलें मैंने चुनी है तो रास्ते भी मेरे होंगे, है रात अंधेरी तो क्या कभी अपने सवेरे होंगे, अपने देखे होंगे उन्हें पूरा भी मैं करूंगी, अपने सपनों की नगरी में होंगे बसेरे मेरे। और अब आपके सामने आ रही है इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी, बाइक पर भंगड़ा करते हुए। बिल्कुल, संगीत हम सभी को पसंद है, लेकिन बाइक पर हैरत अंगेज भंगड़ा करते हुए आज हमने पहली बार देखा है। बिल्कुल, चलिएगा आपका आगे इसमें आप देखिए हमारी सीमा भवानी की टीम में महिला आरक्षक अनुपम कुमारी जब मोटरसाइकिल पर साइड में अपनी चेहरा किए हुए यहाँ उपस्थित अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार अभिवादन करेंगी तो वो नजारा जरा अलग ही होगा। जब भी आप सभी का अभिवादन करें तो जरा आप भी तालियां बजा करके उसी अंदाज में इनके अभिवादन का जवाब दीजिएगा। देखिए, बहुत ही खूबसूरत संतुलन का परिचय देती हुई हमारे अतिथियों का अभिवादन करती हुई। बिल्कुल, मेरी सोच को जो हिला न सके वो जज्बात क्या, इन परेशानियों से जो हुई हो मुलाकात क्या, हम तो लिखने आए हैं एक नई दास्तान धरती पर, मिटा सके जो वजूद हमारा जिंदगी की औकात क्या। घोड़े सवारी का अनुभव तो आप देखा होगा, आज देखते हैं चल मोटरसाइकिल पर हॉर्स फॉर्मेशन बनाती हुई महिला आरक्षक पल्लवी सरोज व उसकी साथी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कल्पना हो या सानिया, मैं असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है जो दुनिया में नारी कर नहीं सकती। और देखिएगा, एक बाइक पर दो सीमा भवानी पानी पर तैरती मछली की भांति आकृति बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं महिला आरक्षक शताब्दी धर और महिला आरक्षक मानंदा बागमोरे के साथ। बिल्कुल, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। कटेंगे मेरे फिर भी परवान, परवाज बोलेगी मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी, कहां तुम मिटाओगे मेरी हंसी मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। और ऐसी ही महिला शक्ति की परवाज सीमा भवानी उन सभी की आवाज है, इनके सिर पर विजयश्री का ताज है, क्राउन पोजीशन। महिला आरक्षक राजेंद्र कौर और 5 सीमा भवानी का तालियों से स्वागत कीजिए। साथ में संदेश, जरूरी नहीं है कि नारी की रक्षा करने हमेशा ही श्री कृष्ण आए, जरूरी नहीं है कि नारी की रक्षा करने हमेशा ही श्री कृष्ण आए, कभी कभी अपनी रक्षा के लिए खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है। तो बस वक्त आ चुका है, नारी को खुद ही कृष्ण बनकर अपनी सुरक्षा करनी होगी। इसी का संदेश देती हुई है हमारी सीमा भवानी टीम। और देखिए, मंच के सामने से निकलते हैं महिला आरक्षक सरस्वती लामा गजब के संतुलन के साथ लेकर आ रही है साइड स्टैंडिंग पोजीशन में। बिल्कुल, अनजाने रास्ते पर भी सहमति से का हुनर रखते हैं। अरे हम नए भारत की नारी है साहब, जिंदगी भर जिंदगी से लड़ने का सब रखते हैं, लेकिन जो जंग है हमारी आबरू की तो हम अपने दुश्मनों के लिए भी कफन और कब्र रखते हैं। आपने योग शिविर में तो बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन आज चलते हुए मोटरसाइकिल पर योगा करती हुई आ रही है महिला आरक्षक पुष्पा यादव का। जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान कीजिएगा। और कहते हैं ना, अब द्रौपदी को स्वयं दुर्गा बनना होगा, अब द्रौपदी को स्वयं दुर्गा बनना होगा, अब सुभद्रा को स्वयं चक्र भी तोड़ना होगा। ये जज्बा रखना होगा, ये जुनून रखना होगा कि हमारे सामने कोई भी आए हमें उसका जवाब देना होगा।
और देखिए जरा दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने एक मोटरसाइकिल पर 5 महिला आरक्षक आपसे सहयोग का संदेश देते हुए कमल के पेड़ की आकृति बनाते हुए जिसका नेतृत्व कर रही है महिला आरक्षक शीनू शाक्या। भगवान और धरती माँ के बाद अगर किसी में स्वतंत्र शक्ति है तो वह नारी में है। बिल्कुल, और ऐसे ही हरकत अंगेज प्रदर्शन आपके सामने बार बार होते जा रहे हैं और तालों की गगराहट में कमी नहीं होनी चाहिए। और अब आपके सामने बाइक पर बॉक्सिंग करते हुए आ रही है इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज की महिला कहीं पर भी पीछे नहीं है। बिल्कुल यही कहिए, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी नहीं रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इसको प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इसको प्रणाम है। आप देख रहे हैं आप इस समय सीमा भवानी मोटरसाइकिल सवारों द्वारा ये साहसिक प्रदर्शन आपके सामने किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत हैरत अंगेज उम्दा प्रदर्शन अब आपके सामने आ रही है। 30 राइडिंग लेकर आ रही है महिला आरक्षक सुनीता सिद्धर और अनीता कुमारी। जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल, उनके कदमों में ये सारा जहां होता है, जिनका आशियाना बीच आसमान होता है, फिर तो फितरत से बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ते हुए 6 सीमा भवानी अद्भुत संतुलन कायम रखती हुए आगे बढ़ रही है, जिसका नेतृत्व कर रही है महिला आरक्षक मंजीत कौर और उनके सहयोगियों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। यही कहेंगे, लक्ष्मीबाई जैसा साहस है, मीराबाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसी जौहर है और दुर्गावती जैसा पराक्रम है। कदम से कदम मिलाकर चलना सैन्य पराक्रम है, पीछे ना हटना बुलंद हौसले का नारी की देखिएगा। अब आपके सामने आ रही है महिला आरक्षक राजेंद्र कौर बाइक पर पीछे की तरफ मुंह करके स्टैंडिंग पोजीशन में गजब के संतुलन का परिचय देते हुए एक बार जोरदार तालियां के लिए। और कहा जाता है वैसे भी कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही, डरा नहीं। तो बस डरना नहीं है, जो भी लक्ष्य हमें दिया गया उसका सामना करके अपना परिचय हमें देना है। यही परिचय देते हुए सीमा भवानी की ये हमारी महिला टीम और देखिएगा अब आपके सामने धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ती हुई। बिल्कुल, महिला आरक्षक शताब्दी धर व महिला आरक्षक महानंदा वाघमोरे बाइक पर लेटकर लेन पोजीशन में गजब के संतुलन का प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ रही है। मंच के सामने जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। कहना चाहिए कि इस फिल्म को आप अपने घरों पर ना करें, क्योंकि ये सीमा भवानी की टीम बहुत ही उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, तब जाकर के फिल्म आपके सामने कर रही है। और देखिएगा अब आपके सामने आ रही हैं खुले मैदान में, तो सभी ने हमने व्यायाम किया होगा, पर जब चलती मोटरसाइकिल की बात आती तो शायद हम कहते नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने कर रही है थी महिला आरक्षक पुष्पा यादव। बिल्कुल, कठिनाइयों को पार करती हैं असंभव की तरह, हर प्रश्न का सटीक जवाब होती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी होती है। आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ते हुए 7 सीमा प्रहरी अपने साथियों के साथ महिला आरक्षक श्रुति अवरोली का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बिल्कुल देखिएगा इनकी कोशिश, ये बहुत ही हैरत अंगेज आप प्रदर्शन यहाँ पर देख रहे हैं हमारी सीमा भवानी टीम के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार चारों तरफ से तालियों की आवाज जोरदार आनी चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना कि कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए, अपने मंजिल को पाने की ये कोशिश हमारी सीमा भवानी द्वारा की जा रही है टीम के द्वारा। और देखिएगा सीमा सुरक्षा बल की वो बहादुर बेटियां जो ना कि केवल मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा करती है, बल्कि अपने साहसिक अंदाज से फाइटर जेट लेकर आते हुए आपके सामने महिला आरक्षक राजेंद्र कौर। बस जोरदार तालियां चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज ऐसे ही हौसले हमें देखने को मिल रहे हैं। महिला आरक्षक अनुपम कुमारी व बसंती विश्वास मोटरसाइकिल पर एक दूसरे के विपरीत बैठ कर मैगजीन पढ़ते हुए आगे बढ़ रही हैं।
हमने घर में वैक्सीन तो काफी टाइम पड़ी होगी, लेकिन आज आप ऐसा हैरतअंगेज प्रदर्शन आप देख रहे हैं। मोटरसाइकिल पर वैक्सीन पड़ती हुई सीमा भवानी की ये जाबाज टीम। प्रदर्शन अभी आपने यहाँ पर देखा और कहते हैं ना, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, आंसू भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी जीत की गूंज को लेकर के मंच के सामने धीरे धीरे बढ़ती हुई किस्सा गायकी लेकर आ रही है महिला आरक्षक सरस्वती लामा। बिल्कुल ओस की बूंद होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो बस एक कुल को दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आज की बेटी के लिए। और अब आपके सामने बाईं तरफ से आ रही है महिला आरक्षक नरवारिया पैरेलल बार पर अद्भुत करतब दिखाते हुए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। महिला आरक्षक रेखा नरवारिया पैरेलल पर अद्भुत करतब दिखाएंगे और देखेंगे कि कहते नहीं चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। अद्भुत प्रदर्शन, बहुत ही खूबसूरत उम्दा प्रदर्शन ये हमारी सीमा भवानी टीम के द्वारा आपके सामने किया जा रहा है। और देखिएगा अब आपके सामने आ रहे हैं गजब से संतुलन और एकाग्रता का महिला सशक्तिकरण का परिचय देती हुई महिला आरक्षक महानंदा बागुरे और शताब्दी धर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिएगा। क्या बात है, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ मुझे गर्व है मैं नारी हूँ और आज की नारी सब पे भारी है। बिल्कुल भारत का नमस्कार अभिनंदन जिसको पूरे विश्व ने अपनाया था, भारतीय संस्कृति का अभिनंदन जिसमें 2 बाइक राइडर महिला आरक्षक उषा व महिला आरक्षक अमंता लकड़ा व उनके साथियों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बिल्कुल नमस्कार कहते हैं ना, पूरे विश्व ने माना हमारे भारत के नमस्कार को। कोरोना के समय में यही कहा था 2 गज की दूरी जरूरी है लेकिन नमस्कार भी जरूरी है। उसी का संदेश देते हुए आपके सामने ये हमारी सीमा भवानी मोटरसाइकिल सवारों की ये टीम जो कि साहसिक प्रदर्शन आपके सामने कर रही है, जरा दिल थाम के बैठिएगा। अब आपके सामने शांति और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर आ रही है महिला आरक्षक सुनीता सिद्धत व उनके सहयोगी। जोरदार तालियां इनके लिए। गजब का ये महिला संतुलन आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। बिल्कुल और अब महिला आरक्षक संगीता कुमारी आपके सामने आ रही है अपने हुनर का परिचय देते हुए फायर स्टिक के साथ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन आपके सामने। कहते हैं ना कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस जरूरी होता है अपने अंदर एक तूफान लाने का। आप सब कुछ कर सकते हैं, तभी तो कहते हैं ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है, मगर वह तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। ऐसे जिद पर है हमारी ये बहुत ही महिला सीमा हमारी टीम की सदस्य। क्या बात है, तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए इस हैरतअंगेज प्रदर्शन का। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर प्रदर्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इस तरीके से ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं उम्दा प्रदर्शन के लिए। और आपके सामने अब आ रही है लेकर आंतरिक पोजीशन में महिला आरक्षक महानंदा बागुरे। जोरदार तालियां दीजिए। क्या चलेंगी जुल्म की अहले, वफा के सामने टिक नहीं सकता कोई, शोला हवा के सामने लाख फौजी लेकर आए अमन का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने।
साथ मोटरसाइकिल पर पर्वत श्रृंखला के सामने आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय ध्वज व सीमा सुरक्षा बल के ध्वज को संभाले हुए आपके सामने हमारे मुख्य अतिथि के सामने से निकलेंगी भारत माता के जय घोष के साथ उनको संवाद देते हुए इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के साथ हमारी ये सीमा भवानी की टीम इनके लिए 14 गाड़ियां बचती रहनी चाहिए। कहते हैं ना वास्तव में सही बात था। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, टिक नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, लाख फौजें लेकर आए अमन का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने इसका परिचय देते हुए ये सीमा भवानी की टीम मोटरसाइकिल पर गजब का संतुलन बिल्कुल अपने सांसों को रोक लीजिए, दिल को थाम लीजिए, देखिएगा किस तरीके से अपने राष्ट्रीय ध्वज और सीमा सुरक्षा बल के ध्वज को संभालते हुए आन और बान और शान को रखते हुए हमारी ये सीमा भवानी की टीम आपके सामने सभी यहाँ पर निकलेगी। बचती रहनी चाहिए। बिल्कुल, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और आज इस बूंदी शहर के अंदर इतिहास बदल दिया सीमा भवानी की टीम ने। दिसंबर के बाद ये सात विश्व कीर्तिमान बनाने की जा रही हैं, तो बस वो देखिए किस तरीके से हमारे लिए हमारा ये तिरंगा इतना ज्यादा हमारे जान से भी प्यारा है। इसका परिचय देते हुए हमारी ये सीमा भवानी की टीम धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए और आपकी तालियां भी बजती रहनी चाहिए। काफी खूबसूरत सात मोटरसाइकिल का प्रदर्शन के सामने भारत माता की घोष के साथ सम्मान करते हुए इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के नेतृत्व में ये हमारी महिला सेना भवानी की टीम बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना, आओ मिलके शपथ उठाएं, आओ मिलके शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं, खड़े खड़े अपनी जमीन पर लेकर एक आकाश उठाएं। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक आकाश को उठाया, किस तरीके से यहाँ पर परिचय दिया। बिल्कुल, और अब दिल थाम कर बैठिए, आपके दरिया के शेर की दहाड़ की तरह पार करते हुए आ रही है। अब आपके सामने चीफ कैप्चर इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही और कहते हैं कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। बिल्कुल उसी का परिचय देते हुए हमारी ये सीमा भवानी मोटरसाइकिल सवार इतना उमदा प्रदर्शन यहाँ पर इन्होंने किया है कि हम कह सकते हैं कि नारी के लिए कोई भी मुश्किल सारी मुश्किलों के सामने आ जाती है। हमने कहा था ना कि हमारी सीमा भवानी टीम, आपने देखा कि यहाँ पर सड़क पर तो कर्तव्य दिखाती है, लेकिन उनके आपका दरिया पार करना भी उनको आता है। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो करेंगी आपके सामने इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही जो इस टीम की कैप्टन भी है। बहुत ही खूबसूरत, आंखें बिल्कुल अपने सामने रखेगा, दिल को थाम के बैठेगा। बहुत ही उमदा मैच, किस तरीके से आपका दरिया पार करेंगी टीम की कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही के लिए जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। क्या बात है, यकीन होकर कोई रास्ता निकलता है, यही कह सकते हैं, यकीन होकर कोई रास्ता निकलता है। हवा की चोट भी लेकर के चिराग चलता है। वास्तव में खूबसूरत प्रदर्शन, उमदा प्रदर्शन ये हमारे सामने यहाँ पर ऐसा ही सीमा भवानी की मोटरसाइकिल से सवारों द्वारा ये आपके सामने साहसी प्रदर्शन किया। हमारी सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम के सवारों के लिए बहुत ही खूबसूरत उमदा प्रदर्शन यहाँ पर। और चलिए आप आगे बढ़ते हैं एक ऐसे ही बहुत ही साहसी का बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन की तरफ। अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर सीमा भवानी की टीम ने प्रदर्शन किया, अब हम आपको दिखाएंगे बेजुबान जानवर द्वारा भी कितना खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान टिकनपुर द्वारा स्वास्थ्य शो की प्रस्तुति आपके सामने होगी। हमारे प्रशिक्षित स्वास्थ्य सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
और सही मायने में राष्ट्रीय सुरक्षा के अग्रदूत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल का एक अद्वितीय प्रशिक्षण केंद्र है तथा बल की सामरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल, इस केंद्र द्वारा तैयार किया गया यह श्वान प्रदर्शन न केवल इन श्वानों की असीम क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, अपितु इन श्वानों की टैक्टिकल तथा संक्रियात्मक उपयोगिता को भी रेखांकित करता है। इस प्रदर्शन के दौरान आप भारतीय नस्लों रामपुर हाउंड व मुधोल हाउंड की उच्च कोटि की तीव्रता, ऊर्जा तथा एथलेटिज्म को देखेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग्दर्शन के अनुरूप श्वानों की विभिन्न भारतीय प्रजातियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर सीमा सुरक्षा बल आत्मनिर्भर भारत के मिशन में एक अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। आपके सामने यहाँ पर किया जाएगा। हम कहते हैं ना कि हम जब भी कोई काम करते हैं अपने भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति का हम यहाँ पर पालन करते हैं, उसके साथ हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा, आश्चर्य के तले उंगली नहीं दबाइएगा। और अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं इतना उम्दा प्रस्तुति जिसे देख आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि किस तरह बेजुबान और मुख जंतु को उम्दा प्रशिक्षण दिया जाए, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जर्मन शेफर्ड द्वारा गुलदस्ता ठहरकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन और उनका स्वागत किया जाएगा। हमने यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से श्वान जर्मन शेफर्ड गुलदस्ता ठहरकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। कहते हैं कि मैं बेजुबान हूँ पर मेरी आंखें बोलती हैं, मैं बेजुबान हूँ पर मेरी आंखें बोलती हैं, मोहब्बत की हर गिरफ्त होती है, हर मुश्किल में साथ निभाऊंगा, तेरे कदमों की हाथ पर खिंचा चला जाऊंगा। उसकी तरह जोरदार तालियां। बिल्कुल, अतिथि देवो भव की परंपरा राजस्थान में मनुष्य क्या मुख जानवर भी बखूबी निभाना जानते हैं। हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी का स्वागत किया, पुष्प बैठकर उनका सम्मान किया। और अब बिल्कुल, आप अपनी नजर एक नंबर पर ले जा सकते हैं। फ्लाइंग मून जंप आरक्षक पुष्पेंद्र एवं बादल श्वान बेल्जियम शेफर्ड के साथ 16 फीट लंबे पोल पर लटकी रस्सी की तरफ ले जाए। यदि कोई इरादे अच्छे ना हो तो टारगेट या ड्रोन हवा के रास्ते भागने या हवा में मंडरा रहा हो तो कैसे प्रशिक्षित श्वान हवा में चीते की तरह छलांग लगाकर जमीन से 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर मंडरा या लटक रहे टारगेट को पकड़ता है। इसी का बेहतरीन नमूना आपके सामने प्रदर्शित है। और चलिए अपनी नजरों को घुमाइए 2 नंबर पर और देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन श्रम करेंगे। आरक्षक सतनपाल श्वान बेल्जियम शेफर्ड के साथ आप अपनी नजर 18 फीट बाधा पार पर ले जाएं। अगर श्वान ऊपर नीचे या किसी रिंग के अंदर से भी निकलना पड़े तो प्रशिक्षित श्वान इस तरीके से परिचारक के एक इशारे पर सभी बाधाओं को पार करके फिर परिचारक के पास आ जाता है। इसी का एक नमूना आपके सामने प्रदर्शित है। क्या बात है। और अब अपनी नजर इवेंट नंबर 3 पर ले जाएं, वर्टिकल वॉल। आप अपनी नजर 18 फीट वर्टिकल वॉल पर ले जाएं। यदि श्वान के सामने हिमालय से ऊंची बाधा भी आ जाए तो हमारा ये प्रशिक्षित श्वान कितनी आसानी से उस बाधा को बेहतरीन तरीके से पार कर सकता है। उसी का एक प्रदर्शन आरक्षक जगदीश श्वान रॉकी के साथ आपके सामने प्रदर्शित है। तालियों की गड़गड़ से स्वागत कीजिए। 4 नंबर इवेंट की तरफ अपनी नजरों को लेकर के जाइएगा। भूल भुलैया कठिन डगर अधिक कदम, ऊंची नीची कठिन डगर अधिक कदम। मुख्य आरक्षक महिपाल सिंह श्वान सुंदरी भारतीय नस्ल रामपुर खान के साथ देखिए किस तरीके से वे ऊंची नीची कठिन डगर पर अपने अधिक कदमों के साथ इसको पार करते हुए आपकी तालियां प्लीज बजानी चाहिए। श्वान के लिए मेजबान हमारी आज की ये सीमा पहलू क्या बात है, अद्भुत नमूना।
और अब आपकी नजर इवेंट नंबर 5 पे चली जाए। अगर रास्ते में ऊंची से ऊंची बाधाएं आ जाए तो श्वान किस तरह उन बाधाओं को पलक झपकते ही पार कर जाता है। इसमें छोटा टेंट 14 फीट ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि बड़ा टेंट 18 फीट ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। आरक्षक जगदीश श्वान रॉकी भारतीय नस्ल का श्वान मुदुल हाउंड के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन आपके सामने। और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं इवेंट 6 की तरफ। आप अपनी नजर सामने ले जाएं। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में श्वानों को इस तरह से सिखाई जाता है कि श्वान हिम्मत और साहस दिखाते हुए किस तरह से अपने जबड़े की पकड़ इतनी मजबूत करता है कि पहाड़ी से नीचे की तरफ आना हो तो श्वान आसानी से नीचे आ जाता है। परिचारक आरक्षक अशोक कुमार श्वान गब्बर के साथ आपके सामने प्रदर्शन करते हुए, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये नजारा आपके सामने। बिल्कुल। अब आप अपनी नजर इवेंट नंबर 7 पर ले जा सकते हैं। आरक्षक केशवराम श्वान मिस्टर बेल्जियम शेफर्ड के साथ और आरक्षक परवीन श्वान सम्राट भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड के साथ आप अपनी नजर सामने ले जाएं। अगर पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मन किसी ऊंची नीची बाधाओं के पीछे भी छुपा हो तो किस तरह श्वान उन बाधाओं को पार करके किस तरह दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता है, इसका एक नमूना आपके सामने प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये श्वान यहाँ पर बता रहा है कि यदि कोई घुसपैठी बॉर्डर की तरफ आ रहा हो तो बिना वक्त गवाए पलक झपकते हुए कैसे श्वान विरोधी की बोटी बोटी तोड़ने में सक्षम है। क्या बात है, कितना शानदार और कितना उम्दा प्रदर्शन। वीरता तो श्वान में कूट कूट कर भरी है और रक्त की नदियां बहाने में बोटी बोटी तोड़ने में दम रखता है ये श्वान। जहाँ पर आप देखेंगे दिलेरी व साहस का परिचय देते हुए श्वान मोगली को जो कि देशी नस्ल है इस तरह से 20 फीट ऊपर चढ़कर और फिर नीचे उतरकर अपने परिचारक के पास ही आ जाता है। आरक्षक दमन हंसदा और श्वान मोगली भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड। बहुत ही खूबसूरत ये आपके सामने उम्दा प्रदर्शन आप देख रहे हैं। श्वान शो जो कि राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण संस्थान टेक्निकल द्वारा आपके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस समय आप देखेंगे लेटर क्लाइंबिंग आरक्षक दमन हंसदा श्वान मोगली भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड के द्वारा किस तरीके से वो लेटर पार कर रहे हैं आपके सामने दिलेरी और साहस का परिचय देते हुए 20 फीट ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर अपने परिचारक के पास आते हुए कोई गलती की गुंजाइश नहीं। बताइए अपनी के लिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बिल्कुल, और अब आप अपनी नजर इवेंट नंबर 9 पर ले जाएं। बैले ब्रिज एम्बुलेंस आरक्षक परवीन श्वान सम्राट भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड और आरक्षक केशवराम श्वान वैग बेल्जियम शेफर्ड के साथ आप अपनी नजर सामने ले जाएं। जिस तरह लड़ाई के दौरान रास्ते में नदी या नाला मिल जाता है तो उसको पार करने के लिए जवान रस्से के ब्रिज को बनाकर झूलते हुए पार कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्वान बैले ब्रिज को झूलते हुए पार कर जाता है। इसी का एक छोटा सा प्रदर्शन आपके सामने है। देख रहे हैं यहाँ पर हमारे श्वान शो के माध्यम से इस तरीके से उन्हें पार किया। देखिएगा ये पार करते हुए बहुत ही खूबसूरत उम्दा हैरतअंगेज प्रदर्शन आप सभी के सामने। दिल को थाम कर बैठेगा और देखिए किस तरीके से श्वान की आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। ये पट्टी बांध करके इस बैले ब्रिज को पार करेंगे। वास्तव में बिल्कुल दिल की धड़कन हमारी इस तरीके से इस पट्टी को बांध करके पार किया जाएगा इस बैले ब्रिज को। निरंतर अभ्यास। कहाँ जाएगा? माइक का केबल स्पीकर है ना, सामने भी तो स्पीकर है। ये नहीं इस रस्सी पे चलना वैसे ही बहुत मुश्किल है और आंख पर पट्टी बांधकर अपने आप में काबिल तारीफ प्रदर्शन। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। वास्तव में क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन आपके सामने यहाँ पर किया गया। आंख पर पट्टी बांधकर इन्होंने ये प्रदर्शित किया।
और चलिए, कहते हैं ना 21वीं सदी में जा रहे हैं, वक्त के साथ आगे बढ़ना होगा। अभी आपने देखा इनको जिस तरीके से कमांड दिए गए, आदेश दिए गए, उनकी पालना की, लेकिन वॉकी टॉकी के द्वारा भी इनको जब कमांड दिया जाता है तो ये किस तरीके से स्थान उनका पालन करते हैं, उसका नजारा एक अभी आपको देखने को मिलेगा। एक बार प्लीज तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। बिल्कुल। स्मार्ट इंडिया बनाना है तो हर किसी को स्मार्ट बनना होगा और आज इसी का अनूठा प्रदर्शन हमारे सामने प्रदर्शन होता हुआ। और किस तरीके से ये अपने कमांड को सुनेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे, देखिएगा जरा। इतना ही है, फिर लगाएंगे कहाँ? फिर लगाएंगे कैसे इसमें? बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। हेलो 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 पूरा काम सेंटर बैठो पूरा गो लेफ्ट पूरा बैठो सबा पूरा कम सेंटर बैठो सबा पूरा बैक हाँ शाबाश पूरा डाउन शाबाश पूरा उठ शाबाश पूरा सल्यूट शाबाश पूरा बैठो Cobra Gogras Sunudo Cobra Tham इसके अलावा ये कई बार कई ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, परिस्थिति आ जाती हैं जब क्राउड को कंट्रोल करना पड़ता है, भीड़ को कंट्रोल करना पड़ता है। किस तरीके से भी आप देखेंगे कि हमारी ये देशी नस्ल किस तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल करती है अगर ऐसा मौका आ जाए। बहुत ही खूबसूरत नजारा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्राउड कंट्रोलर कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जब क्राउड को कंट्रोल करना होता है, तब ये प्रशिक्षित श्वान इस काम को भी बखूबी निभाते हैं। और देखिए किस तरीके से इस दाईं तरफ से आते हुए क्राउड को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे ये प्रशिक्षित श्वान। और देखिए किस तरीके से खदेड़ दिया उन्होंने। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज बजा दीजिएगा। बिल्कुल ये बताते हुए कि हम हमारे दुश्मनों को भी इस तरीके से खदेड़ने में सक्षम हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिला। और एक और साथ में इन्होंने ये संदेश भी दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं।
और अब आप देखेंगे किस तरीके से एक और संदेश देंगे ये श्वान हमें कि स्वच्छता का संदेश, कि हमें स्वच्छ रखना है अपने देश को, अपनी जगह को हमें स्वच्छ बना करके रखना है, क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ हम जब रहेंगे तभी हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हमारा निवास करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही एक पहल भी है कि हमारा देश स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, उसी को हम आगे बढ़ते हुए किस तरीके से आप देखिएगा कि ये सभी जो गंदगी यहाँ पर हो एकत्रित कर रहे हैं, हमें संदेश भी साथ में दे रहे हैं कि हमें आसपास अपनी स्वच्छता को बना करके रखना है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल स्वच्छ भारत अभियान का सामाजिक संदेश देते हुए ये मुख्य जंतु श्वान, और हम सभी को मालूम है कि स्वच्छ रहना कितना जरूरी है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का परिदृश्य स्वच्छ होना चाहिए। इसी तरह का सामाजिक संदेश देते हुए ये मुख्य जानवर बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और अब आप अपनी नजर इवेंट नंबर 10 पर ले जाएं। वर्टिकल रिट्रीविंग, बैक जंप एंड रिट्रीविंग मुख्य आरक्षक पी रमेश श्वान गनी बेल्जियम शेफर्ड के साथ आप अपनी नजर वर्टिकल वे पर ले जाएं। अगर दुश्मन चाहे कितने भी ऊपर छुपा हो, हमारे राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वान किस तरह से पलक झपकते ही उसके ऊपर आक्रमण कर वापस नीचे आ जाते हैं, इसी का एक छोटा सा नमूना आपके सामने प्रदर्शित है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर अभी आपको देखने को मिला। ये था हमारे राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण संस्थान टिकनपुर द्वारा श्वान शो की प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपके सामने। और कहते हैं इस प्रस्तुति के बाद संगीत की प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत ब्रास बैंड की प्रस्तुति आप सभी को यहाँ पर वापस से सुनने को मिलेगी। एक बार पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ जोरदार तालियां चारों तरफ से बजा दीजिएगा।
बिल्कुल। अभी आपने यहाँ पर देखा बहुत ही खूबसूरत संगीत में प्रस्तुति ब्रास बैंड की। बिल्कुल, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और लीजिए अब देखिए केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल टेकनपुर द्वारा चेतक और गजराज शो की प्रस्तुति। और हम यहाँ पर निवेदन करेंगे ऐसे ही लखविंदर सिंह जी से कि वो इसकी परमिशन हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम बिरला जी से ले। जैसा कि आपको विदित है कि केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा घोषित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां मोटर व्हीकल रिपेयरिंग, वाहन चालन और मोटर परिवहन प्रबंध से संबंधित उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये देश के सभी केंद्रीय बलों द्वारा राज्य पुलिस बलों व दूसरे देशों के पुलिस बल के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। CSMT की स्थापना जनवरी 1963 में हुई और उसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने 1971 में सागर में इसे टेक ओवर किया और आज ये यहाँ पर हमारा सामने बहुत ही खूबसूरत ये प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार केंद्रीय मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूल द्वारा प्रशिक्षित प्रहरियों ने अपनी उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता उम्दा सिखलाई, गजब की सूझबूझ एवं जबरदस्त मनोबल का परिचय देते हुए रास्ते में पड़ने वाली बाधा को आसानी से अपनी गाड़ी सहित पार किया और अपनी संक्रियात्मक कार्यवाही को जारी रखा। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता व गर्व होगा कि चैतिक प्रहरी को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर 5 दिसंबर 2021 को जैसलमेर में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, DG सीमा सुरक्षा बल व विभिन्न गणमान्य अतिथियों के समक्ष यह प्रदर्शन 1.59 मिनट में पूरा हुआ, जिसकी सभी ने अत्यंत सराहना की। इस प्रदर्शन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में इसके 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा व्यूअर्स हैं। और अभी 4 दिसंबर 2022 को अमृतसर में BSF राइजिंग डे पर आपने ही बनाए रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा, 1 मिनट 45 सेकंड का नया विश्व कीर्तिमान बनाया। और देखिए आज देखते हैं कि क्या ये इनका बनाया हुआ रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। आप नजर रखिए गाड़ी पर और मैं नजर रखती हूँ इस घड़ी पर। 1 मिनट 35 सेकंड, 36 सेकंड, 37 सेकंड, 38 सेकंड, 39 सेकंड, 40 सेकंड, 41 सेकंड, 42, 43, 44, 45 सेकंड। बहुत ही खूबसूरत। मुझे लग रहा है कि आज ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो पहला इनका 1 मिनट 59 सेकंड का जो रिकॉर्ड है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है। 1 मिनट 55 सेकंड में इन्होंने गाड़ी बनाकर तैयार की। 1 मिनट 59 सेकंड वाला इन्होंने रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया है। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ ये चेतक। और लीजिए अब आपके सामने चेतक गाड़ी की साहसिक व उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद CSMT को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस प्रदर्शन को अगले पायदान में ले जाने का जिम्मा सौंपा गया व इस प्रदर्शन को और बड़ी गाड़ी टाटा 407 में प्रदर्शित करने का जिम्मा सौंपा गया। ये जिम्मा CSMT को नवंबर 2021 में सौंपा गया, जिस पर CSMT के अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुरानी अनुपयोगी टाटा 407 वाहन पर अपनी कार्यवाही शुरू की और लगभग 3 महीने में वाहन को चलायमान बनाकर गजराज के रूप में तैयार किया, जिसे कुछ ही मिनट में पूरी तरह खोलकर और खुले जोड़कर अपने मिशन पर चल पड़ने की योग्य बनाया गया। यह अनोखा व आकर्षक जो देखने में जितना आसान लग रहा है, उसे
सीएसएमटी के तकनीकी योद्धाओं को इसे मूर्त रूप में देने में उतना ही अधिक परिश्रम व निरंतर अभ्यास करना पड़ा है, जिसके लिए सीएसएमटी सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर की पूरी टीम बधाई के पात्र है। इस गाड़ी को भी 4 दिसंबर 2022 को माननीय राज्य गृह मंत्री श्री नित्यानंद रॉय एवं गणमान्य अतिथियों के समक्ष पेश किया गया, जिसका रिकॉर्ड समय 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इसका भी नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई लखविंदर सिंह। आज हम देखते हैं क्या घड़ी की सुइयां कहती हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर हम घड़ी के सामने से हट जाएं ताकि हमें भी घड़ी दिखाई दे, क्योंकि आपको नजर रखनी है गाड़ी पर और हमें नजर रखनी है इस घड़ी पर। 1 मिनट 10 सेकंड 11 सेकंड बिल्कुल 12 तीव्रता के साथ, कुशलता के साथ, तीव्रता और कुशलता का दोनों का एक साथ होना जरूरी है। गजराज वजन में भी ज्यादा, वजन में भी बड़ा। अपने नाम के मुताबिक गजराज है ये, जिसको कि आप देख रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के हमारे सीमा प्रहरी किस तरीके से कहा जाता है, एक संदेश देते हुए कि हम सीमित संसाधनों में भी काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास संसाधन ना भी हो तब भी हम किस तरीके से किसी भी चीज को ठीक करके उसको चलायमान बना सकते हैं, और घड़ी पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कठिन राह पर बाधाएं सीमा प्रहरी यूं तो किसी भी कार्य को एक जुनून की तरह करते हैं और सौंपे गए कार्य को एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये लक्ष्य भी यहाँ पर ये अपना प्राप्त कर लेंगे। और आज दोबारा एक और रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि इनका पहला रिकॉर्ड है 2 मिनट 30 सेकंड का, जिसमें इन्होंने पूरा किया 10 11 12 13 14 15। दिल की धड़कनें भी हमारी बढ़ती जा रही हैं। अरे ये तो बहुत जल्दी इन्होंने कारनामा करके दिखा दिया है। जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। 2 मिनट 30 सेकंड का ये इन्होंने नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड 2 मिनट 30 सेकंड का तोड़ करके 2 मिनट 23 सेकंड का ये बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड यहाँ पर बना। एक बार जोरदार तालियां ये चेतक और गजराज का, जिसको भी नेतृत्व कर रहे थे एएसआई लखविंदर सिंह जी। तालियां बनती हैं इनके लिए। अभी आपने देखा केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल टिकनपुर द्वारा गजराज और चेतक शो की यह प्रस्तुति। और चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं थार योद्धाओं द्वारा हथियारों की ड्रिल का प्रदर्शन। अब आप यहाँ पर देखेंगे थार वॉरियर टीम का गठन श्री मदन सिंह राठौर, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के निर्देश में फरवरी 2022 को हुआ। इस टीम में एक अधीनस्थ अधिकारी और 20 जवान शामिल हैं, जिसका नेतृत्व निरीक्षक सत्य प्रकाश कर रहे हैं। इस टीम ने पहली बार अपना प्रदर्शन अप्रैल माह में पासिंग आउट परेड के दौरान किया। इस टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जोधपुर संभाग के विभिन्न विद्यालयों, पाली संभाग और मारवाड़ महोत्सव के दौरान भी शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में इस टीम को अटारी बॉर्डर पर भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन का गौरव हासिल हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए थार योद्धाओं का, जो कि हथियारों की ड्रिल का प्रदर्शन आपके सामने करेंगे।
मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। थार योद्धाओं द्वारा हथियारों की ड्रिल का प्रदर्शन आपके सामने प्रदर्शित होता हुआ। और अब ये हमेशा ही हमारी जहन में आज के इस शौर्य प्रदर्शन की यादें ताज़ा रहें। हम यहाँ पर निवेदन करेंगे आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लाडेन सांगा से कि वो आज के हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। और आप सभी से चाहूंगी प्लीज जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिएगा। इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे मैं आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लाडेन सांगा आईपीएस से निवेदन करूंगा कि वो जिला कलेक्टर बूंदी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी का सम्मान करें। और सम्मान के इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लाडेन सांगा आईपीएस से कि वो हमारे बीच में एडिशनल एसपी श्री किशोरी लाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। और आप सभी से चाहूंगे प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उप महानिरीक्षक श्री मधुकर से हम निवेदन करते हैं पंक्तियों के साथ कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। उप महानिरीक्षक श्री मधुकर। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक श्री किशोरी लाल एवं इस अवसर पर पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, बल के जवानों, मीडिया बंधुओं, देवी एवं सज्जनों, मैं माननीय मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे लिए आज के बीएसएफ शौर्य प्रदर्शन में उपस्थित हुए। बीएसएफ के जवान सीमा पर पूरे 365 दिन 24 घंटे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। महोदय, आपके आशीष वचनों से निश्चय ही हम सबका हौसला व मनोबल बढ़ा है। मैं जिला कलेक्टर एवं एसपी महोदय व मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं यहां पर उपस्थित सभी कार्मिकों एवं स्थानीय वासियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल सीमा प्रहरियों के मनोबल को बढ़ाया तथा कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यही कहेंगे हम देश के उन वीर जवानों को सलाम, देश के उन वीर जवानों को सलाम जो सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, जो हथेली पर रखकर जान हमारी हिफाजत का जिम्मा उठाते हैं, उनको हम यहाँ पर सलाम करते हैं। अब हम सम्मानीय हमारे सभी अतिथियों से